So good morning everyone. Morning, sir. How are you people? All good, sir. Fine. So जैसा मैंने पता चला कि आपका प्रोफाइल ये है कि आप मोस्टली अंडर ग्रेजुएट और कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट और अलग अलग डिफरेंट फील्ड से यहाँ पर आते हो, राइट? कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मॉडल है हमारा, जिसमें हम कॉलेज में आकर क्लासेस देते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत टाइम से डिस्कशन कर रहे थे, है ना? और हमारे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या था कि पहले देखो क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, जब बच्चा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता था तब वो सोचता था कि अब लाइफ में क्या करें, है ना? और जब उसका सिविल सर्विसेज की तरफ झुकाव होता था, है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, देखो आप अगर आप मतलब नेशनल पीजी में पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप या तो बीकॉम में होगे या बीए में होगे या बीएससी में होगे, पर आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज की तरफ जो झुकाव है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का भी बहुत ज्यादा होता है, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स का भी बहुत ज्यादा होता है, इवन डॉक्टर्स जो पूरे 5 साल उसके लिए पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उससे पहले वो 2 साल नीट के लिए या 1 साल नीट के लिए तैयारी करते हैं, मतलब 6 से 7 साल पढ़ने के बाद फिर उनका झुकाव किधर होता है कि हमको अब हिस्ट्री पढ़ना है, अब हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, अब हमको पॉलिटी पढ़ना है, अब हमको आईएएस ऑफिसर्स बनना है, राइट? अब इसके देखो 2-3 चीजें होती हैं कि क्यों हमको बनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वाई, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हैं। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये जो यूपीएससी है एक तरह की जर्नी है। अगर इस जर्नी को आपने सही से जी लिया तो मैं सही बता रहा हूं, आप वो व्यक्ति रहोगे नहीं जो आज हो। अगर आप 1 साल बिल्कुल डिलिजेंटली, जिसको बोलते हैं, इस सिलेबस को अगर आप फॉलो करोगे, यूपीएससी का सिलेबस, ये किसी और एग्जाम में नहीं हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा हमारे इस यूपीएससी एग्जाम में। आप ऑब्जर्व करना, आज का दिन ऑब्जर्व करना और 1 साल बाद का दिन ऑब्जर्व करना, कि तुमको लगेगा कि दुनिया को देखने की, सोचने की, समझने की जो आपकी जो एंगल है, आपका माइंड का एंगल, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। यूपीएससी कोई प्रिपरेशन से ज्यादा मैं कहूंगा कि एक ब्रेन की सर्जरी है। आपका ब्रेन की पूरी सर्जरी कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सोचने समझने का पूरा जो तरीका है, आपकी जो पूरी पर्सनालिटी है वो चेंज हो गई, राइट? लोगों को जब आप अभी किसी से बात करो तो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, लाइक लोग आपके सुनना नहीं चाह रहे हैं, बट एक टाइम आएगा कि लोग आपको बुलाएंगे, दे विल पे यू फॉर दिस, सिर्फ आपको सुनने के लिए लोग आपको पे करेंगे, वेट करेंगे आपका। लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा कठिन है। और कहा भी जाता है जब तक तपोगे नहीं तब तक सोना बनोगे नहीं, राइट? तो ये जो मॉडल है कि हम लोगों ने देखा कि पहले क्या होता था कि बच्चा जब कॉलेज से निकल जाता था तब वो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता था। कितना भी आप पढ़ाई कर लो, यूजी में और पीजी में कितना भी पढ़ाई कर लोगे, हर कंपटीशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, राइट? आप सोचो कि आप भले ही पीजी को टॉप कर जाओ, यूजी में बहुत सारे गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट आते हैं, लेकिन फिर से वही फर्स्ट से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, राइट? ऐसा नहीं होता कि उनको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज, भाई आपने मेहनत की है यूजी में पीजी में तो आपको एडवांटेज मिलेगा, लेकिन आपको स्टार्ट वहीं से करना है। हर कंपटीशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो पहले क्या प्रॉब्लम होती थी कि आप जो समय होता था 3 साल बीए में, 2 साल एमए में चला जाता था, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते थे। यूपीएससी का सिलेबस मैं बताऊं इस तरीके से डिजाइन है कि वो 2 साल से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। अगर कोई बोल रहा है कि मैंने 6 महीने प्रिपरेशन करके यूपीएससी निकाल दिया, तो वो कहीं ना कहीं ब्लफ कर रहा है आपसे। वो अपने आप को आपसे ज्यादा स्मार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको क्या कर रहा है, आपको आपका हौसला गिराने की कोशिश कर रहा है कि देखो मेरा जो ब्रेन का पावर है वो तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे मैंने देखा है कि टॉपर्स ऐसा करते हैं, या बहुत सारे क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले से पढ़ाई करके रखे होते हैं, कहीं ना कहीं वो कहीं पहले से पढ़ाई करके रखे होते हैं, और आपसे बोलेंगे अरे यार इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कुछ पढ़ने की चीज ही नहीं है, मेरा तो दिमाग इतना तेज है कि मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूं, मुझे आ जाता है समझ में। तो आप सोचोगे कि भगवान ने मुझे अच्छा दिमाग नहीं दिया है, अच्छा ब्रेन नहीं दिया है, तो मैं कभी इससे कॉम्पीट कर ही नहीं सकता हूं। बट ऐसा होता नहीं है। ब्रेन की पावर सबकी लगभग लगभग बराबर होती है, और वो निखारने से बढ़ती चली जाती है ना? जितना ज्यादा आप उसको पॉलिश करोगे उतना ज्यादा वो बढ़ती चली जाएगी। अब होगा क्या, वो कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर रहा होगा, किसी किसी के घर में गाइडेंस बड़ा अच्छा मिल जाता है। सपोज करो किसी के भाई रिसर्च स्कॉलर हैं, जैसे सपोज इनका कोई छोटा भाई है घर पे,
राइट, रिसर्च स्कॉलर है सर, और ये उसको घर पे गाइड कर रहे हैं। वो कॉलेज में आके क्या करेगा, शो ऑफ करेगा कि मेरा तो दिमाग इतना तेज है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं, अलग अलग डायमेंशंस मेरे दिमाग में ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये क्या रियल पिक्चर है? नहीं है। ऐसा ये रियल पिक्चर नहीं है। रियल पिक्चर ये है कि कोई भी चीज पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, आज से जो 4 साल 5 साल पहले यूपीएससी तैयारी करने का जो मॉडल होता था कि बच्चा एमए के बाद तैयारी करना स्टार्ट करता था, और अगर वो एक नॉर्मल कैंडिडेट है पढ़ाई में, है ना, तो उसको 2 साल लगते ही लगते थे। कोई भी कोचिंग ये अगर दावा कर रही है कि मैं उसको 8 महीने में मैं सिलेबस कंप्लीट कर दे रहा हूं, तो दैट इज नॉट जेन्युइन। मिनिमम 2 साल का जो समय है, अगर आप जीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, तो जीरो से स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 2 साल का जो पूरा यूपीएससी का सिलेबस है वो समय लेता था पढ़ाई करने में, तैयार करने में। उसके बाद प्रॉब्लम क्या होती थी, 2 साल ये हो गया, 1-2 अटेम्प्ट दोगे तो 4 साल लग जाते थे, और पिछले यूजी और पीजी मिला के 7-8 साल। इंटरमीडिएट के बाद आप देखोगे 8 साल बाद आप एग्जाम दे रहे हो, या 6 साल बाद अभी एग्जाम दे रहे हो। उससे बच्चे का हौसला जो है वो खुद एक तरह से मोराल उसका डाउन होने लगता था, घर से उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता था कि यार इतना समय हो गया, मेरे दोस्त कहीं और जॉब पा गए, किसी प्राइवेट में जॉब पा गए, और हम अभी तैयारी स्टार्ट की है, अभी अभी मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया है, समझा है ना, और घर से सिलेक्शन का दबाव बढ़ना स्टार्ट हो जाता था, राइट। तो इस वजह से बहुत सारे लोग बीच में ही प्रिपरेशन, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बहुत अच्छा कर सकते थे, एग्जाम को क्रैक करके आईएएस आईपीएस बन सकते थे, पर जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है वैसे वैसे घर से प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप अगर किसी को कह दो कि मैं आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, हर हफ्ते आपसे पूछेगा और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तब तक तो ठीक है जब तक आप एग्जाम में अपीयर नहीं हुए। जैसे ही आप एग्जाम में अपीयर हो गए, और पेपर कैसा आया था, रिजल्ट में क्या हुआ, तुम्हारे में वो बात नहीं है ना, वो, और तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि दुनिया की सारी नॉलेज तुम्हारे पास है। पूछ लिया तुमसे और बताओ सरकार किसकी बन रही है, तुम बोलोगे मुझे नहीं पता है। तो क्या तैयारी कर रहे हो? राइट, क्या तैयारी कर रहे हो भाई? सिलेबस का, एग्जाम का सरकार बनने से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दुनिया आपको महात्मा बुद्ध से नीचे नहीं समझेगी, और आपके ऊपर एक सोसाइटल प्रेशर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये प्रेशर और तेजी से बढ़ता चला जाता है। तो इसके लिए ये मॉडल अपनाया गया कि क्यों ना जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उसी समय से इनको प्रिपरेशन देना स्टार्ट करके